कि वो नशा करता है, वो गंदा है, मारता है, पीटता है, जुल्म करता है, तो आप उससे खुला लें, आगे कहीं शादी करें। अल्लाह बिस्मिल्लाह। बीवी पे इल्ज़ाम लगाता है कि मेरी बीवी बदचलन है, बद किरदार है। उस्मान नामी लड़का है शबाज रोड पे, उसके साथ अफेयर था शादी से पहले। वो जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसमें कितनी सदाकत है? भाई ये बिल्कुल झूठ है। 6 महीने इधर छोड़ जाता था कि माँ बाप पूरा करें इसका खर्चा। बात भी नहीं उनको पता होती थी तो लेकिन मारना शुरू कर देते होते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काशिफ गुलजार, आप देख रहे हैं 50 टीवी। नाज़रीन, पिछले दिनों ताहिर नामी शख्स मीडिया पे आता है और अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगाता है कि मेरी बीवी बदचलन है, बद किरदार है। उस्मान नामी लड़का है शबाज रोड पे, उसके साथ अफेयर था शादी से पहले। वो मेरे साथ रहती नहीं है, मुझे टाइम नहीं देती। मेरी वाइफ ने कहा कि मैं इधर नहीं रहना चाहती, ये मसले मसाइल है। मैंने कहा फिर आप अपनी अम्मी की तरफ चले जाओ। ज़्यादा टाइम अपने माँ बाप के पास गुजारती है और चंद दिन मुझे देती है। उस ताहिर नामी शख्स की बीवी आज मेरे साथ मौजूद हैं। ये भी कुछ कहना चाहती हैं कि वो इनके साथ कैसे रहते थे या उनका इनके साथ क्या रवैया था। अच्छा, वो जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसमें कितनी सदाकत है? भाई ये बिल्कुल झूठ है। वो बेबुनियाद इल्ज़ामात मुझ पे लगा रहे हैं। वो जब 1 महीना ये ख़र्चा मेरा पूरा करते थे, मेरा और मेरी बेटी का, उनका तो मुंह देखने लायक होता था। घर पे लड़ाइयाँ डाल लेते थे ताकि फिर मार पीट के फिर यहाँ छोड़ जाते थे। 1 महीना उनसे खर्चा नहीं वो पूरा तरीके से उठाया जाता था, तो इस वजह से मुझे छोड़ के जाते थे। और इल्ज़ामात मुझ पे ये लगा रहे हैं कि मैं खुद नहीं इनके साथ रहती थी। जब मैं कहती थी मैंने अपने माँ बाप के घर नहीं रहना, मैंने अपने घर जाना है, तो वो जो घर नहीं लेके जाते थे, यहाँ छोड़ के जाते होते थे कि खर्चा पूरा ना करना पड़े, बेटी के दूध पैम्पर ना पूरे करने जाए। 1 महीना तो खर्चा नहीं पूरा करता था और 5-5 महीने 6-6 महीने इधर छोड़ जाता था कि माँ बाप पूरा करें इसका खर्चा। अच्छा, अभी बात मुझे समझ आई। ये जो सारा इशू है टाइम नाम देने वाला, वो ये है कि ख़र्चा नहीं उसके पास से पूरा होता था तो वो यहाँ पे छोड़ जाता था आपके माँ बाप के पास ताकि ये वो लोग खर्चा करें। नशे पानी अपने पैसे के पूरे करने हैं, उसने मुझे मेरा और मेरी बच्ची का खर्चा कहाँ से पूरा करना है? वो तो वो अपने तनख्वाह से अपने नशे पानी पूरे करता था। अच्छा। अपनी सारी अय्याशी उसमें पूरी करता था। अच्छा, आपने एक और बात ऑफ कैमरा बताई कि वो वीकेंड पे कहीं जाता था और सारी रात वहाँ पे रहता था, नशे करता था, फिर वापस आता था। ये क्या था? ये आया था कि हफ्ते वाले दिन वो रात को अपने हॉस्पिटल से ही वहाँ पे चले जाते थे। गगना हॉस्पिटल से वीकेंड पे जाते होते थे बॉर्डर पे अपने फ्रेंड्स के पास। तो रात को मतलब कि 1-2 बजे फ़ोन करके कहना कि मैं घर आ रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो, अपने अब्बू के फ़ोन पे। तो उसके अब्बू ने फ़ोन मुझे पकड़ा देना कि ये बात करो। तो मैंने बात करनी तो उन्होंने कहना इतनी देर तक मैं आ रहा हूँ, तो गिलास में दरवाज़ा भी खोलना और साथ में गिलास दूध गर्म करके 5-6 चम्मच देसी घी के डाल के रखो। तो वो मैं जब उन्होंने आना तो उनको मैंने ये चीज़ें देनी, तो वो मतलब कि 2 रातें जागते रहते थे, सोते नहीं होते थे। मारते पीटते भी थे आपने कहा नशा करके? नशा करके जब आते थे तो उसमें उनको होश नहीं होती थी। ऊपर ज़रा सा लगे, ज़रा सा कोई बात और होनी तो इशू उन्होंने ये बना लेना वो कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी, तो वो मारना पीटना शुरू कर देते होते थे। नशे की हालत में होते थे। ये भी नहीं देखते थे कि अभी बात हुई क्या है, बात भी नहीं उनको पता होती थी, तो लेकिन मारना शुरू कर देते होते थे। आपका किसी पुलिस वाले के साथ चक्कर है, ये उसका कहना है, इसमें कितनी सदाकत है? भाई वो मेरे चाचू हैं, हमारी गली में हैं, रहते हैं, एक घर छोड़ के दूसरे घर में हैं, तो वो चाचू हैं मेरे। किस तरह? आपके वालिद के भाई हैं? मेरे वालिद के दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त हैं जी। मतलब आपके वालिद की उम्र के हैं, आप उसे चाचू कहती हैं, जिसके साथ वो आपको मिला रहा है कि ये इसका दोस्त है या बॉयफ्रेंड? हाँ जी। जब आके गाली मंदे निकालने हैं गली में, अपनी ज़बान की वजह से उन्होंने उससे मार खाई थी मेरे चाचू से। वो तो रात को ड्यूटी करके आके दिन में सो रहे थे और ये आए थे चेकअप करवाने के लिए, हॉस्पिटल जाना था हमने।
तो आगे गालियाँ निकालने लग गए हैं। तो चाचू इतनी देर में घर में से बाहर निकल आए हैं, तो उन्होंने पूछा प्यार से कि पुत्र तू क्यों गाला काटना पे है, गली महल्ले दी थी ये तो तू अंदर जाके गाला करने पे, तू अंदर जाके आराम ना गल कर ले। वो आग बगोला उन पे भी हो गए, तो उनसे भी लड़ाई शुरू कर दी। फिर उन्होंने इनको पीटा था, उनको भी गाली वगैरह निकाल रहे थे, फिर उन्होंने इनको मारा था। अपनी ज़ुबान की वजह से इन्होंने मार खाई है उनसे भी। अब तलाक का क्या इशू है? वो आप तलाक नहीं लेना चाह रही, सुनने में है। नहीं भाई, ऐसा कोई इशू नहीं है। वो तलाक देना चाहते, वो तो अदालत के थ्रू देनी है इन्होंने, क्योंकि अदालत के तलाक लेना चाहती हैं तो ये दे दें। इतना गंदा करने का मकसद और क्या है? क्योंकि वो लालचीते हैं, लालच है उनको कि जहेज़ में ये नहीं लाई, हमारे माँ बाप को सोना नहीं डाला, मुझे अंगूठी नहीं डाली, मेरी माँ को बालियाँ नहीं डाली, मेरी बहन को बालियाँ नहीं डाली, इन्होंने हमारे ख़ानदान में इज़्ज़त नहीं रखी। ये बात जब आप लोगों को शादी से पहले करनी चाहिए थी। मेरे मम्मा पापा ने कहा, कहते ये तो सब कहते होते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों को गैरत होनी चाहिए थी कि बेटी भी आई है। मैंने कहा मेरे माँ बाप ने 5 लाख तक का जहेज़ तो मुझे दिया है, और आप लोगों को क्या चाहिए? इवन कि आप यकीन करें, वलीमे वाले दिन ना हमें हॉल में से बाहर नहीं वो निकलने दे रहे थे कि इनके पास पैसे नहीं आए थे हॉल के। वो उन्होंने मुझसे सलामी लेके और अपने बेटे से सलामी लेके तो हॉल के पैसे अदा किए थे, तो फिर उन्होंने बाहर निकलने दिया था। मुझे एक बात बताएं, शादी क्यों की आपने? कैसे शादी हुई आपकी? बस ये शादी ऐसी हुई थी कि मेरे क्या देख के, बाकी छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ों पे लानत डाले, क्या देख के शादी की? यही देखा था कि नौकरी है, पक्की नौकरी है अच्छी, हाँ जी, अच्छी तनख्वाह आती है, हमारी बेटी को खुश रखेगा, उसको हर चीज़ प्रोवाइड करेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये नशा भी करता है, फिर अब हमारी बेटी को भी मारेगा, और ऊपर से ये कहेगा कि तुम ये नहीं लाई। और हमारी बहन को सोने के कांटे नहीं डाले, हमें अंगूठियाँ नहीं डाली, और फ्रिज नहीं लेके आई, LCD नहीं लेके आई। तो ये बातें अच्छा, बाजू का ये होता है, जो नशई होता है ना, वो अपनी बीवी को भी मजबूर करता है नशा करने पे, चल तू भी कर ले। इस तरह का कभी कुछ हुआ कि ये सिगरेट पी लो या चरस पी लो या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपने मुंह से नहीं बताते होते थे कि मैं नशा करके आया हूँ। जब इंसान घर आता है तो उसकी कंडीशन से पता चल ही जाता है कि ये क्या करके आए हैं चीज़ें। वो तो शराब घर पे ला के पीते होते थे अपने भाई के साथ मिलके। आपके सामने? हाँ, ऊपर कमरे में इनके ताया भी आते थे। ये तीनों वीकेंड पे जब आते थे तो पूरी रात मतलब के ऊपर कमरे में, तो दोनों भाई और साथ में ताया इनके, तो हर चीज़ लाते होते थे घर पे। अब क्या चाहती हैं आप? अब मैं यही चाहती हूँ कि पूरे से मेरी इल्तिजा है कि ऐसे गंदे शख्स को बेटी देने की बजाय ना इंसान अपने घर पे रखे और ऐसे मामला पहले तय कर लिए जाएं। आप लोगों से ये अपील करना चाहती हैं कि जब कोई शादी करना चाहे अपनी बेटी की, तो पहले देख लें कि बंदा कैसा है। सिर्फ सरकारी जॉब पे ना मर जाएं कि सरकारी जॉब है, खुश रखेगा। ये भी देख लें वो बंदा अच्छा है, नशा तो नहीं करता, उसका इखलाक कैसा है, बेटी को खुश रखेगा कि नहीं, ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। दूसरी, आप अपील हुकूमत से करना चाह रही हैं कि आपको भी इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसे ही है? हाँ जी। आप तलाक क्यों नहीं लेती? भाई हमने तलाक मतलब कि इन्होंने देनी है तो कोर्ट। आप भी तो ले सकती हैं, आप क्यों? एक फॉर एग्जांपल आप कहती हैं कि वो नशा करता है, वो गंदा है, मारता है, पीटता है, जुल्म करता है, तो आप उससे खुला लें, आगे कहीं शादी करें। अल्लाह बिस्मिल्लाह। जब मैं ये कहते हम मतलब कि छोड़ने की बात करती थी ना, तो वो मुझे मतलब कि धमकियाँ देते होते, अगर तुम छोड़ के गई तो तुम्हें मीडिया पे गंदा करूँगा, तुम्हारे माँ बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं करूँगा, छोड़ूंगा। आज तो वक्त गुजर गया, अब तो आप ब्लैकमेल नहीं हो सकती, अब तो आप अपने घर बैठी हैं, उससे खुला लें, तलाक हो जाएगी। अल्लाह खैर, लानत डालें उस पर, गंदा है ना, आप मानती हैं? ऐसे ही है बिल्कुल। वो आपको गंदा कह रहा है, आप उससे गंदा कह रही हैं, तो जान छोड़े एक दूसरे की। क्यों अपने आप को वो गंदा, आप उसे गंदा कर रही हैं, वो आपको गंदा कर रहा है, ठीक है ना? तो ना करें गंदा, तलाक लें, शादी करें आगे। आपकी एज माशाल्लाह अभी कुछ भी नहीं है, प्यारी भी हैं, क्या कमी है आप में? बिस्मिल्लाह करके कोई और अच्छा बंदा मिल जाएगा। आप बहुत सारे इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, जहाँ पे गंदे हैं वहाँ पे अच्छे भी हैं। अगर एक गंदा निकल आया तो सारे गंदे नहीं होते। हम कोई बात नहीं, हम खुला का केस फाइल कर देंगे।
हाँ, उनका क्या बनेगा? वो उनको दे देंगे कि खुद रखें? इंसान पहले यही सोचता था, जब मैं मतलब कि मुझे मारते पीटते थे तो मैं यही सोचती थी कि एक बेटी हो गया, शायद ये अब सही हो जाए, अब सही हो जाए, मैं अपना घर बचा लूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब अल्लाह ताला ने दूसरी बेटी भी दे दिया। वो इंसान अभी तक नहीं बदला, ना उसने बदलना कभी। वो तो आपको खर्चा मिल जाएगा। वो तो जो हुकूमत का तयशुदा खर्चा होता है मंथली, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वो अच्छा है, उसको सज़ा है। वो जो खर्चा आपका पूरा नहीं ना करता था, अब उसको सज़ा मिलेगी। नाज़रीन, आप लोगों ने ये वीडियो शेयर करनी है ताकि इनको इंसाफ मिल सके। जो उसने ज़्यादतियाँ की हैं, इनका कुछ सामान भी उधर पड़ा हुआ है। जहेज़ जो दिया था इस बच्ची को इसके माँ बाप ने, वो भी उधर पड़ा हुआ है, वो भी नहीं दे रहा। वो भी इनको मिलना चाहिए। और जो उसने इल्ज़ाम लगाए हैं, इल्ज़ाम उनसे भी बरी होना चाहिए इस बच्ची को, ताकि ये अपनी बाकी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजार सके। अल्लाह हाफ़िज़।